सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी खूब मन लगा कर रहे होंगे। तो आइए आज के मेरे ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 डेज की स्ट्रेटजी, जिससे कि बिहार या स्टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। और 10 डेज में हम कैसे किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से स्टडी करें कि अपने सारे सिलेबस को कवर भी कर सकें और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाए। और क्वालिफाइंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे ही बीपीएससी टीआरई की फॉर्म आएगी। अगर क्वालिफाई रहेंगे तब वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम टीचर बन सकते हैं बिहार में। तो इसके लिए ही मैं लेकर आई हूँ स्ट्रेटजी, जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसे फॉलो कीजिए। और चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे क्लियर दिख रहा होगा, जिसमें कि मैंने बनाया है एग्ज़ाम डेट, जो कि अभी बताया जा रहा है कि 13 से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, है ना। और 10 डेज, क्योंकि आज 3 है तो 10 डेज ही बचे हैं हमारे पास। और मैंने क्या किया है कि 10 डेज में 10 यूनिट अपने मेन जो सब्जेक्ट है ना, उसको उस पर ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 100 मार्क्स का आएगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने पहले से उसे पढ़ा है तो आप 10 डेज में उसको सिर्फ रिवाइज कर लीजिए, और उससे जुड़े जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप सॉल्व करें साथ के साथ। और मेरा तो होम साइंस है, और मैंने उसे 10 यूनिट में डिवाइड करके 10 डेज के लिए कर लिया है, और उसे ही मैं रिवीजन कर रही हूँ इस टाइम। और इसके बाद मैंने जो कि ये 100 मार्क्स का हो गया, और इसके बाद 30 मार्क्स के लिए आएगा आर्ट ऑफ टीचिंग, जो कि मैं सिर्फ यूट्यूब पर सचिन सर की मैराथन ले रही हूँ। और ये तो हो गया कि 100 मार्क्स के लिए आप सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए अच्छे से, 10 यूनिट 10 डेज में रिवीजन कर लीजिए, और उसके साथ PYQ कर लीजिए। ये तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और फिर रहा 30 मार्क्स के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग, जो लोग भी सीटेट क्वालिफाई किए हैं और बीएड किए हैं, क्योंकि बीएड ही एलिजिबल है इसमें, तो बीएड किए हैं उसमें भी आपने पढ़ा है, और सीटेट में भी तो अच्छे से ये सब सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो वही सब आएगा। आप सिर्फ एक 2 3 4 मैराथन है, जो कि सचिन सर की मैं देखती हूँ यूट्यूब पर, वही मैं देख लूँगी। इसके लिए स्पेशल कोई अलग से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ मैं। और 20 मार्क्स के लिए GS और GK है, जो कि मैं टोटली स्किप करूँगी। पहले से जो पढ़ा है अगर उसमें आ जाएगा तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं आ रहा है तो उसे मैं टोटली छोड़ दूँगी, क्योंकि सिर्फ 75 मार्क्स ही हमें क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, और सिर्फ एक क्वालिफाइंग ही एग्ज़ाम है, और ना ही कोई मेरिट बनेगी। ये जैसे कि सीटेट और यूपी टेट होता है, वैसा ही एग्ज़ाम है बिहार या स्टेट का। तो मैं 10 डेज के लिए ये अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चल रही हूँ, और ये एक बार के लिए ही है क्वालिफाइंग, और लाइफ टाइम हो जाएगा, जैसे कि यूपी टेट और सीटेट है। और आगे हमारे BPSC TRE 4 आने वाला है, तो इसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये बिहार या स्टेट नहीं क्वालिफाई रहेंगे तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम कि ये 10 डेज को बड़े अच्छे तरीके से और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके, जो पहले से नहीं इसको अच्छे से, क्योंकि सबका सिलेबस अलग होता है, पढ़ते हम वही सब्जेक्ट हैं, बट उसमें क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, और कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है अलग अलग एग्जामिनेशन के अनुसार। तो पढ़ने को तो सभी पढ़ रहे होंगे, TST PST और LT ग्रेड वगैरह के लिए अपना सब्जेक्ट, तो मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट तो आपका फिर भी ठीक ठाक होगा, लेकिन रिवीजन मस्ट है और PYQ मस्ट है। और अभी 10 डेज ही बाकी है, तो मैं अभी कोई बुक्स, किसी PYQ की बुक्स या कोई भी किसी चीज़ को नहीं ले रही हूँ, और ना ही आपको मैं बोलूँगी कि आप कोई बुक्स लेकर पढ़िए या कीजिए क्वेश्चंस। यदि आपके पास हो तो अच्छा है, आप करिए उससे। और मैं तो पूरी तरीके से यूट्यूब से ही कर रही हूँ, और देखती हूँ क्या होता है। बस ये है कि आप अगर पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं और सारे PYQ आप अच्छे से कर लेते हैं, तो बिल्कुल चांस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है ना। तो अच्छी बात है। और मैं भी फर्स्ट टाइम में दे रही हूँ बिहार या स्टेट का, और इसमें बस अभी तो सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस पे और अपने जो सब्जेक्ट है उसको बढ़िया कीजिए, अच्छा कीजिए। और ये आर्ट ऑफ टीचिंग तो मुझे ईजी लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सीटेट में अच्छे से पढ़ा है, तो यही है। और इसके अलावा भी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप अपने यूनिट्स डिवाइड कर लीजिए, और उसे 10 डेज में डिवाइड करके आप पढ़िए, है ना। और मेरा तो होम साइंस है, और मैं होम साइंस
यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, तो हमें नहीं लगता कि कुछ अलग से इसके लिए करने की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है बस इस टाइम। और 10 डेज़ के लिए हम नहीं चाहते कि अभी बुक्स में जाएं और किसी बैच या बुक्स का सहारा लें। हमें तो मैं तो इस टाइम टोटली ही यूट्यूब से पढ़ रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं कर जाऊँगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं। तो मैं अपनी वही स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स के साथ और मेरे साथ जुड़कर, यदि आप भी एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो मेरे साथ अवश्य जुड़िए। सो ये रहा मेरा 10 डेज का बिहार स्टेट के लिए स्ट्रेटजी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।